बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 12 फरवरी 2026 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की ईरान को खुफिया मदद भेज रहा है। इसराइल तुर्की के खिलाफ फट पड़ा है। ईरान के मिसाइल छीने गए तो एक और जंग होगी। एक ही साथ अमेरिका अपनी तमाम शराइत ईरान से नहीं मनवा सकता है। तुर्की ने अमेरिका को खबरदार कर दिया है। दूसरी तरफ तुर्की सऊदी अरब के दरमियान नया फौजी मुआहिदा तय पा चुका है। अब तुर्की और सऊदी अरब मिलकर मिसाइल बनाएंगे, बम बनाएंगे, ड्रोन्स और दीगर जंगी जहाज, बाहरी जहाज बनाएंगे। मशरक वुस्ता के फैसले तुर्की और सऊदी अरब मिलकर करेंगे। मुस्लिम नेटो तर्ज का इत्तिहाद इसराइल के खिलाफ तश्कील पा रहा है। फिर मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के खिलाफ नए इसराइली मंसूबे सामने आ रहे हैं और रमजान उल मुबारक में मस्जिद अक्सा में इंतहाई सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और फलस्तीन के लोगों को फलस्तीन से निकालकर जबरन कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइल इब्राहिमी मुआहिदे के बाद अब ट्रंप के गजा पीस बोर्ड का भी हिस्सा बन चुका है। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इससे जुड़ी हुई मजीद तफसीलात और खबरें आगे चलकर मैं आपको फराहम करूंगा, लेकिन खबरों के आगाज से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि आपको तमाम आलमी खबरें बर वक्त मिलती रहें। खास करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को कम कराने के लिए तुर्की रोल प्ले कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में कहा है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। जो तुर्की अपने लिए सोचता है वो अपने पड़ोसियों के लिए सोचता है। खित्ते के अंदर खुशी की, अमन की और जमानत की ताज़ा हवाएं चल निकली हैं। तुर्की अपने दोस्तों को, अपने इत्तेहादी पड़ोसी ममालिक को भरपूर मदद देता रहेगा। इसके अलावा तुर्क के वजीर खारजा हाकान फिदान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका एक ही साथ ईरान से सारी बातें नहीं मनवा सकता है। अमेरिका एक ही साथ सारे इश्यूज पर ईरान से बातचीत नहीं कर सकता है। फिलहाल अमेरिका को सिर्फ यूरेनियम के बारे में ईरान से बात करनी चाहिए और ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरान डील करना चाहता है और अमेरिका भी समझता है कि ईरान को डील के बगैर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम रोल प्ले कर रहे हैं कि यह डील मुमकिन हो सके। अब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि अगर अमेरिका ज़बरदस्ती ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल छीनेगा या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से प्रेशर डालेगा तो फिर जंग होगी और यह जंग बड़ी खौफनाक होगी। हम जंग को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से जंग की आग को भड़काया जा रहा है जिसको हम पूरा होने नहीं देंगे, यानी इसराइल के ख्वाबों को पूरा होने नहीं देंगे। ये तुर्क के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है। इसके अलावा अबरानी मीडिया है C14 के नाम से, उसके एक आर्टिकल मजमून के अंदर यह बात लिखी गई है कि खुफिया तौर पर तुर्की ईरान को मदद दे रहा है। अब वो मदद क्या है, इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की क्या सराइयाँ और मुख्तलिफ तरह की बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं। तुर्की के खिलाफ कहा गया है कि वो ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी दे चुका है कि जिससे इसराइल के जहाज़ों को पकड़ना आसान होगा और तुर्की ईरान को खुफिया तौर पर मिसाइल्स और एंट्री ड्रोन सिस्टम भी फराहम कर चुका है। और तुर्की ईरान को बचाने के लिए अमेरिका पर जोर डाले हुए है कि ये जंग ना हो और ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। तो तुर्की ईरान को इसलिए बचा रहा है क्योंकि तुर्की को पता है अगला नंबर उसका लग सकता है, और तुर्की इसलिए भी ईरान को बचा रहा है ताकि इसराइल का मुकाबला ईरान भरपूर अंदाज में करता रहे और इसराइल की तवज्जो तुर्की की तरफ ना हो सके। ये इसराइली मीडिया C14 की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी तरफ सुनिए किराम, आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि तुर्की ने तमाम रीजनल कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक तुर्की की असलहा बनाने वाली मशहूर तरीन कंपनी रॉकस्टेन ने, जो सऊदी अरब की सेमी जो कंपनी है जो हथियार बनाती है, उसके साथ एक बड़ा मुआहिदा साइन कर दिया है। एताद के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर अब तुर्की अपने मिसाइलों को तैयार करेगा। तुर्की और सऊदी अरब मिलकर तैफून ब्लॉक 4 नामी मिसाइल बनाएंगे। तुर्की और सऊदी अरब मिलकर जंगी जहाज, मुख्तलिफ तरह के जो ड्रोन्स हैं तुर्की के, जैसे किजिल इल्मा है, इकिंजी है, बेरकदार TB2 है और दीगर ड्रोन्स हैं, उनको भी तैयार करेंगे। और तुर्की और सऊदी अरब मिलकर बाहरी जहाज बनाएंगे और पहली मरतबा सऊदी अरब के अंदर बाहरी जहाज तैयार होंगे। इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब मिलकर जंगी टैंक बनाएंगे, जंगी हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे और जंगी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का आन बनाएंगे। इस नोयत के मुआहिदे तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तय हो चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ये शराकत दारी आर्जी नहीं है बल्कि तवील अरसे तक के लिए है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं कि हम में से कोई एक अकेला बादशाह नहीं बन सकता है। हम में से हर एक को अपने अपने तौर पर एक दूसरे का साथ देकर इसराइल का मुकाबला करना होगा। और तुर्की और सऊदी अरब मिलकर ये मशरक़ वुस्ता में बिलखुसूस फ़लस्तीन और मक्का और मदीना के करीब मुस्लिम नेटो इत्तिहाद बना चुके हैं। जैसे यूरोप में नेटो का इत्तिहाद है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो सारे मुल्क मिलकर लड़ेंगे, ऐसा ही मुआहिदा
तुर्की और सऊदी अरब ने कई मुस्लिम कंट्रीज के साथ कर लिया है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि अगर कभी भी सऊदी अरब पर, तुर्की पर या किसी भी मुस्लिम कंट्रीज पर हमला होगा तो ये सारे मुस्लिम देश मिलकर इसराइल से लड़ सकते हैं। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर मेरे सामने मौजूद है। यूनान के वजीर आजम ने हंगामी दौरा किया है तुर्की का। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है यूनानी वजीर आजम ने। ग्रीक यूनान ये तुर्की का रिवायती हरीफ माना जाता है और इसराइल ने चंद दिन पहले यूनान के साथ एक मुआहिदा किया था कि हम अपने मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जहाज तुर्की के सरहदों पर बुहिरा ईजिन में समंदर के अंदर मुंतकिल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। और यूनान और साइप्रस को मिलाकर इसराइल ने एक 3 रुकनी ब्लॉक बनाया ताकि तुर्की की सरहदों पर प्रेशर बढ़ाया जाए और तुर्की के खिलाफ इसराइल अपनी तवानाइयां सर्फ करे। तो यूनान का वजीर आजम आज तुर्की पहुंचा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से उसने मुलाकात की और कहा कि यूनान आपसे दुश्मनी नहीं, आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहता है। एर्दोगान ने कहा कि हम यूनान के साथ अच्छी बरादरी, अच्छी पड़ोसी होने की हैसियत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे दरमियान जो इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हम बातचीत करके खुद हल करेंगे, इसमें किसी तीसरे मुल्क को नहीं आना चाहिए। यूनान ने कहा कि हम आलमी कवानीन के मुताबिक आलमी इश्यूज़ हल करना चाहते हैं। तुर्की ने यूनान के वजीर आजम के साथ खुलकर कहा कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में इसराइल की गैर कानूनी सेटलमेंट्स कबूल नहीं है और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली भी कबूल नहीं है और तुर्की फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। नाज़रीन किराम, इसराइल तुर्की का मुकाबला करने निकला था, लेकिन यहाँ यूनान जैसा मुल्क भी तुर्की की जो अस्करी सलाहियत है और तुर्की की जो डिप्लोमेटिकली पोजीशन है उसके सामने बेबस नजर आता है और वो तुर्की से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है और इसराइल के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये इसराइल के एक तरह से बहुत बड़ा झटका है। फिर आज की एक और बड़ी खबर शाम से आ रही है कि शाम में इसराइल की फौज की कार्रवाइयां रुकी नहीं है। कुनैतरा जो शाम का इलाका है जुनूब में, वहां पर इसराइली फौज ने मजीद दरअंदाजी की है और कई शामियों को पकड़ने की कोशिश की है। ये वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तुर्क फौज ने अपने हथियार और जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडार्स वगैरह शाम के अंदर मुंतकिल कर दिए हैं और शाम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। एर्दोगान ने अपनी स्टेटमेंट में शाम की आज़ादी को, इत्तेहाद को सराहा है और कहा है कि हम शाम की मदद करेंगे और शाम को आगे बढ़ने में किरदार अदा करते रहेंगे। इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल के अंदर से ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिनसे जबरन फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा है अपनी ज़मीनों से। 2 ऐसे फ़लस्तीनी जिन पर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात इसराइल के अंदर थे, उन 2 फ़लस्तीनियों से फ़लस्तीन की शहरियत, नेशनैलिटी छीन ली गई है। ये पहला मौका है। नेतन्याहू ने खुद ऑर्डर साइन किया कि ये जो 2 फ़लस्तीनी हैं, इनको फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में रहने का कोई हक नहीं, इनकी नेशनैलिटी छीनी जाती है और इनको जबरन यहाँ से बेदखल किया जाता है। TRT अरेबिक की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 2 फ़लस्तीनी हैं, इनको गजा की तरफ डिपोर्ट कर दिया गया है। तो आलमी सतह पर फ़लस्तीन के अंदर लोगों की जबरी नकल मकानी पर आवाज़ उठाई जा रही है। बट अमरीकी सहाफ़ी हैं टकर कार्लसन, उन्होंने अपने मुख्तलिफ तरह के वीडियोस, वीलॉग के अंदर ये बात कही और इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि वेस्ट बैंक में सिर्फ फ़लस्तीनियों पर जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ भी बुरा सलूक हो रहा है। बाज़ इतलात के मुताबिक टकर कार्लसन, अमरीकी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी, वो वेस्ट बैंक का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल उन्हें आने से रोकना चाहता है। सच्ची बात तो यह है कि जब से गजा की जंग छिड़ी तब से लेकर अब तक फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाकों से हज़ारों लोगों को जबरन बेदखल किया गया है। और आज की एक और खबर TRT के ऊपर नशर होती है कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाकों में जो रमज़ान मुबारक की आमद है उससे पहले इंतहाई सख्त इक़दामात कर दिए गए हैं। मस्जिद अक़सा में नमाजियों के लिए, इबादत के लिए मुख्तलिफ तरह की कैद और पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। यानी हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक में मस्जिद अक़सा में लोगों को आज़ादी से इबादत करने नहीं दी जाएगी। ये इसराइल की तरफ से गोया ऐलान कर दिया गया है। फिर एक और बड़ी खबर सामने आती है कि जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइल के हमले नहीं रुके हैं और जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में 591 गजा के शहरियों को मार दिया है। जख्मियों की तादाद 1400 से ज़ायद है। रोजाना कहीं ना कहीं हमला होता है। लबनान तर्ज का सलूक इसराइल गजा में अपना रहा है। यानी जैसे लबनान में 1.5 साल से जंगबंदी है, लेकिन नाम निहाद जंगबंदी में रोजाना इसराइल की लबनान पर बमबारी होती है, ऐसे ही गजा पर भी रोजाना हमले चल रहे हैं। हमास की तरफ से इस हवाले से इसराइल को खबरदार किया गया है कि हम तो जंगबंदी को कायम किए हुए हैं, लेकिन इसराइल नहीं किए हुए है, सूरत हाल बिगड़ सकती है। फिर आज की एक और बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि इसराइल भी ट्रंप के द बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हो रहा है। यानी ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है गजा के नाम पर, उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। ICG इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये वो मुख्तलिफ आलमी अदालतें हैं, आलमी फोरम्स हैं जहां इसराइल को और इसराइली वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया गया। कितनी हैरान कुन बात है कि इसराइली वज़ीर आज़म को फिर भी ट्रंप के अमन बोर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ तरह के आलमी बरादरी के और अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल फोरम के इल्ज़ामात हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे ICC की तरफ से, आलमी अदालत की तरफ से, जंगी जराइम की वजह से। लेकिन इटली, फ्रांस और दीगर यूरोपियन ममालिक जैसे कि यूनान, ग्रीक,
इनके ऊपर से इसराइली वज़ीर आज़म का जहाज़ गुजरता है और ये रुकन ममालिक जो ICC के हैं, ये उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये आलमी कवानीन के साथ बदतरीन किस्म का मजाक है जो तारीख में इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और आलमी खबरें आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल ताज़ा हालात के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।